हेलो फ्रेंड्स। जो हमारी सीरीज़ चल रही है KAS 203 BTech सेकंड सेम मैथ्स, इसमें आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 4, दैट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और ये फर्स्ट पार्ट है इसका, जिसे हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम कॉम्प्लेक्स के कुछ बेसिक्स जानें। तो यूजुअली बुक्स में इसे कहा जाता है इंट्रोडक्शन के नाम पे सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज सभी बच्चे रखते हैं, जिसे कहते हैं कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1 आयोटा बोलते हैं। आम भाषा में मैं इसे आई बोलता हूँ, जिससे कि बार बार डिस्टर्ब ना हो आयोटा बोलने से। तो वहाँ पर ये ए और बी रियल नंबर थे। तो अगर वेरिएबल की बात करूँ तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर x प्लस आई वाई, एक्स एंड वाई आर द रियल वेरिएबल्स एंड i इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अगर मैं इसे एक डायग्राम की शेप में दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसी शेप बन के आती है कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ हमने एक पॉइंट P एक्स वाई लिया, तो ये हो जाता है। यानी इस एंगल को, यहाँ डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल, इसे हम बोलते हैं थीटा। इस डिस्टेंस को बोलते हैं आर, ये डिस्टेंस है एक्स और ये डिस्टेंस है वाई। तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है? आर की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट x² प्लस y², और इसे हम मोड ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ से, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपने 12th में पढ़ी होंगी और कुछ चीज़ें नहीं भी पढ़ी होंगी। अगर इसी फिगर पे कंसंट्रेट करूँ तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, या आर इज इक्वल टू आई टू द पावर थीटा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा हमें पेन नहीं लेना। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। तो ये जो फॉर्म है ये कहलाती है पोलर फॉर्म, और ये कहलाती है कार्टेशियन फॉर्म। मोड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस y² आया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जेड इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है तो हम डिनोट करते हैं जेड बार x माइनस आई वाई, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और ऐसे में जो मोड ऑफ जेड बार है वो भी हो जाता है अंडर रूट x² प्लस y², यानी कि मोड जेड एंड मोड जेड बार आर द सेम। इसी तरह से अगर मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूं कि मोड जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² प्लस y²। और ज़रा ध्यान से देखिए, जेड इंटू जेड बार यानी x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, तो ये भी x² प्लस y² हो जाएगा। इसका मतलब मोड जेड² इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। इसी तरह से एक और चीज़ है कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। तो ऐसे में रियल जेड यानी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है जेड प्लस जेड बार बाई 2, और इमेजनरी जेड हो जाता है यानी वाई इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार बाई। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले तो जिस तरह से हम 12th में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आए हैं तो वहाँ a प्लस आई भी पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं x प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई में x और y रियल वेरिएबल,
फिर इस एक्स वाई को जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करते हैं तो वैसे ही यहाँ डिनोट किया, तो एक ये पोलर कोऑर्डिनेट बन के आ जाता है, इसे हम बोलते हैं आर और इस एंगल को बोलते हैं थीटा। तो टेन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस राइट एंगल ट्राइंगल से, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और इसी तरह से फिर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा या आर इज इक्वल टू पावर आई थीटा। मोड जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद अंडर रूट साइन। मोड जेड बार भी, जेड बार क्या होगा, अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार हो जाता है एक्स माइनस आई वाई ये। तो मोड जेड बार भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जेड का मोड और जेड बार का मोड सेम होता है। मोड जेड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और ये जेड इंटू जेड बार के इक्वल होता है। और इसी तरह से रियल जेड अगर जेड की शेप में लिखना चाहें तो जेड प्लस जेड बार का बाई 2, और इमेजनरी जेड जेड माइनस जेड बार का साथ में 2 आई आएगा, यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिए। तो ये कुछ बहुत ही छोटे से बेसिक्स हैं इन टर्म्स ऑफ जब हम कह रहे हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और इसे हम एक पॉइंट की शेप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कल इसे पॉइंट से आगे बढ़ा के हम एक सेट की तरफ लेके जाएंगे, तो वो हमारा अगला वीडियो होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।